आदाब। उर्दू एक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। मैं नाहिद बेग आपकी नई होस्ट। 77वें तबलीगी इज्तिमा पर उठ रहे सवालों के जवाब हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार जनाब अंसार सिद्दीकी साहब से। आदाब नाहिद। सबसे पहले तो मैं नाहिद बेग का परिचय कराना चाहता हूँ। नाहिद बेग मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त रफ़ीक बेग की बहुत प्यारी बेटी है। इस बात पे मैं वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। अभी जो नाहिद ने मेरे से सवाल किया है, ये नाहिद का सवाल नहीं है, बल्कि भोपाल और भोपाल के अलावा सारे मध्य प्रदेश और सारे देश के मुसलमानों का एक सवाल है। सवाल नहीं है, बल्कि मुसलमानों से सवाल जवाब मांगा जा रहा है, सवाल कोई और कर रहा है। नाहिद मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तबलीग इज्तिमा भोपाल में दुनिया के लिए पहचान है, भोपाल की गंगो जमनी संस्कृति के लिए। जब ये 77 साल पहले शुरू हुआ था भोपाल की ताजुल मसाजिद। नाहिद में बताना चाहूँगा कि ये इज्तिमा एक भोपाल की मलका बेगम शाहजहां बेगम की बनाई हुई तारीखी मस्जिद ताजुल मसाजिद में इसका आयोजन किया गया था। अब जो सवाल उठ रहे हैं, मैं वीडियो को कम से कम शब्दों में आपके सामने बताना चाहता हूँ। 77 साल में कभी भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठे। अब जो उठाए जा रहे हैं और जो उठ रहे हैं, जो इज्तिमा कमेटी है वो इनके जवाब नहीं देना चाहती और ना ही देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी, जैसे आपका सवाल है, मुझे जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सही वक्त पर सही बात ना कही जाए तो वो एक तरह से गुनाह हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा नाहिद कि ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको इसका इतिहास नहीं मालूम। उनको देश की गरीबी, गुर्बत, लोगों की बेरोजगारी, महिलाओं की परेशानी, बच्चों की परेशानी नहीं दिखते हुए धर्म की राजनीति दिखती है। अब उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उसका छोटा छोटा भी जवाब देना चाहूँगा मैं। तो मैं बताना चाहूँ, वो जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगें पहले से ही मानी हुई हैं। उनका पहला सवाल है कि इस पे कैमरों से निगरानी हो, तो श्रीमान जी कैमरों से निगरानी उसकी होती है। फिर उनका कहना है कि इसकी इंटेलिजेंस इसको बहुत बारीकी से देखे, तो श्रीमान जी संपूर्ण इंटेलिजेंस सीआईडी, आईबी और केंद्र की सभी इंटेलिजेंस जो मैं नहीं जानता, आम आदमी नहीं जानता, लेकिन सरकार जानती है और वो उस पर निगरानी रखती है, प्रशासन उस पर निगरानी रखता है। दो बात। तीसरी बात ये कि ये भी कहा गया कि उसका रूपांतरण करें, रूपांतरण करके तकरीर में क्या किया जा रहा है। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप वहाँ 3 दिन तक आइए, 4 दिन तक आइए और बिस्तर लगा के बैठिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, वो जो कुछ बोल रहे हैं आप उसका रूपांतरण करके समझिए वो क्या कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो सवाल कर रहे हैं, उस अंदाज में नहीं जिस तरह से आपका सवाल है। आपका सवाल जिस तरह से है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, लेकिन मैं उसको मोहब्बत में देता हूँ कि आपका स्वागत है, आप आइए। आपके रहने की, आपके खाने की, आपके हर तरह का प्रबंध वहाँ पर किया जाएगा। हालांकि वहाँ पर कोई वीआईपी नहीं होता, लेकिन हम लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। आप आइए, वहाँ सुनिए। और वहाँ पर प्रशासन के लोग सुनते हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग सुनते हैं और उसकी पूरी जानकारी पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको होती है। अब रहा सवाल ये कि आपको आपत्ति और भी चीज़ों से है कि ये है क्या। तो इसका बहुत पुराना इतिहास है दोस्त, उसमें हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोग अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। नाहिद जैसे अपन ने बताया कि अपन जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपन को इसके लिए अपन अधिकृत नहीं है, क्योंकि जो जमात के लोग हैं वो भी इन बातों को जवाब देना उचित इसलिए नहीं समझते कि उनका सारा मामला शासन के समक्ष रहता है। इतना जरूर कहना रहता है मेरा, इतना जरूर कहना रहेगा मेरा कि जो आपके सवालात हैं उसके जवाब इंटेलिजेंस के पास हैं, और आप हमसे पूछने के बजाय इंटेलिजेंस से पूछो तो बताएगी कि 77 साल जो हो गए इज्तिमा के, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। खास तौर से नाहिद मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र होगी उतने साल मुझको इज्तिमा कवरेज करते हुए हो गया। यहाँ पर किसी भी बयान में, किसी भी वक्त के बयान में, किसी भी धर्म पर
किसी भी पार्टी पर, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना तो बहुत दूर की बात है, कोई छींटा भी इस पर नहीं आता। और ना ही किसी के खिलाफ, ना महिलाओं के खिलाफ, ना बच्चों के खिलाफ, ना अन्य धर्मों के खिलाफ, ना अन्य लोगों के खिलाफ, ना अन्य पार्टियों के खिलाफ, ना किसी के पक्ष में, ना किसी के विपक्ष में। ये इज्तिमा की एक खूबसूरती है। अब आखिरी बहुत कुछ मुझे आपको बोलना है, लेकिन मैं आपका कद नहीं बढ़ाना चाहता कि मैं आपने मुझसे सवाल किया और आपको जवाब दे दिया। तबलीगी जमात की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो किसी बात का जवाब नहीं देती, जवाब खुद ब खुद चल के उनके पास आता है। जैसा आया बंबई हाई कोर्ट से कोविड के टाइम पे, जैसा जवाब आया सुप्रीम कोर्ट से कोविड-19 के मामले में, बहुत सारे पापा की परियां और बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रह गए कि कोविड-19 किसने फैलाया, कहाँ है वो, कहाँ है वो। एक बहुत बड़ी सियारों वाली आवाज से चीख रहे थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है, लेकिन तबलीगी जमात ने उनको भी माफ कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसी जमात है कि जो पूरे इंसानियत की भलाई की बात करती है। कब भलाई की बात करती है? जब आप लोग सोते हो। जब आप लोग सोते हो नाहिद, लाखों लोग बुजुर्ग खेतों में सोते हैं, और जब रात ढल जाती है तो रात पे उठ के ठंडे पानी से वजू करके पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए भलाई की दुआ करते हैं। सारे किसानों की फसलों के लिए दुआ करते हैं, सारे बच्चों की शादियों के लिए दुआ करते हैं, सारे लोगों की रिस्क की बरकत के लिए दुआ करते हैं, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। फिर आपको का सवाल ये भी था कि इन पर नजर रखी जाए, तो आपने ये भी कहा कि ये महाकुंभ की तरह हैं। हम महाकुंभ की तरह हम नहीं कह रहे। और ये बात और बताना चाहूँगा, मैंने सिंगस कवरेज किया है उज्जैन का। इससे पहले अभी जो महाकुंभ हुआ इलाहाबाद में, उसे छोड़कर इससे पहले जब 14 साल में इलाहाबाद में जो कुंभ मेला होता है, उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और आपकी आँख खोलने के लिए एक छोटा सा घटना है नाहिद, मैं तुम्हें भी शामिल करता हूं उसमें, कि अभी जब भगदड़ मची थी तो जो कुंभ के लोग जो भागे थे इलाहाबाद में, इलाहाबाद का दरियाबाद, इलाहाबाद का नूरुल्ला रोड, इलाहाबाद का दायरा शाहजमल, इलाहाबाद का सिमई मंडी, यहाँ की जो मस्जिदें थीं, यहाँ के जो मदरसे थे, वहां पर लोगों को, हिंदू भाइयों को मस्जिदों में रोका गया था। उस समय के वीडियो खोल के देख लीजिए। नफरत फैलाने से पहले जरा सोचिए। ठीक है, आपका काम है सियासत करना, और सियासत में भी आपका काम है एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, लेकिन एक बात याद रहे मेरे दोस्त, मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे आपकी भी चिंता है। ये जो खामोश लोग हैं ना, चंद मुट्ठी भर लोग जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, विश्व का नाश होने की बात नहीं करते, किसी दूसरे धर्म का नाश होने की बात नहीं करते, बल्कि पूरे आलम इंसानियत की भलाई के लिए दुआ करते हैं, उनकी छेड़खानी मत करिए। क्योंकि इतिहास ये बताता है 1970 में जब इंदिरा गांधी ने एक छोटी सी कोशिश की थी कि ये मरकज में होता क्या है, और जब उनका निशान था नाहिद गाय बछड़ा, कांग्रेस का पहले पंजे से पहले गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था, तो उस समय इन्होंने थोड़ी सी हरकत करके, मौलाना यूसुफ साहब हजरत जी थे, तो उसका उन्होंने छापा पड़वाया था, और वहां उनको कुछ नहीं मिला, और आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो सरकार गई तो फिर बहुत दिनों तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। और हाल ही में अभी जो जिसको खांसी आती है, वो कौन सा मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल, इसने भी कोविड-19 में खांसते हुए करते हुए कहा था कि कोविड मरकज से फैला। और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उसको तमाचा मारा, सुप्रीम कोर्ट ने जब तमाचा मारा, तो उसकी खांसी भी चली गई, उसका सरकार भी चली गई, और आज वो कहाँ है ये दुनिया जानती है। तो मेरे दोस्त, इज्तिमा के बारे में ऐसा मत बोलिए, बिना सोच के मत बोलिए, वो लोग आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं 30 साल से इज्तिमा कवरेज कर रहा हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, उर्दू में भी करता हूँ, मेरे पास अपना एक रिकॉर्ड है। और तबलीग हर मुसलमान का एक अमल है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को, समाज को सुधारता है और आपकी भलाई के लिए दुआ करता है। सबसे गोल्डन बात जो है मेरे दोस्त, वो कोई चुनाव नहीं लड़ते,
वो किसी के पक्ष में प्रचार नहीं करते, वो किसी को जिताने की बात नहीं करते, किसी को हराने की बात नहीं करते, किसी उत्सव समिति के अध्यक्ष नहीं होते, किसी पार्टी का झंडा लहरा के दूसरे की नफरत नहीं फैलाते। वो बड़े ही विचित्र लोग हैं और जिनकी वजह से आज दुनिया में अमन और अमान कायम है। तो दोस्त, उनकी छेड़खानी मत कीजिए, इसलिए कि उनकी दुआ या वो बद्दुआ तो नहीं करते, लेकिन उनका खामोश रहना भी बहुत मुश्किलों में पड़ जाता है, जैसा मैंने आपको नज़ीर दी। हालांकि उन्होंने बद्दुआ नहीं की, लेकिन वो जिससे उनका संबंध बना हुआ है वो उसकी लाठी बड़ी बे आवाज़ है। इसलिए ये इज्तिमा 77 साल का इज्तिमा, जहाँ हमारे हिंदू भाई पानी पिलाते हैं, जहाँ हमारे भाई नाहिद, हमने देखा है वहाँ लेडीज़ का जाना, वहाँ बहन नहीं जाती हैं वहाँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 8 किलोमीटर के रास्ते में हज़ारों हिंदू भाई पानी पिलाते हैं, हज़ारों हिंदू भाई फल फ्रूट देते हैं, चाय के स्टॉल लगते हैं और पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था होती है। प्रशासन बेहतरीन इंतज़ाम करता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसलिए नफ़रत मत फैलाइए, अमन व अमान के साथ रहिए, अमन व अमान के साथ रहने दीजिए। और इज्तिमा की तारीख को, ये सिर्फ एक मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं है, इससे दुनिया में भोपाल की पहचान है। आप जब दुनिया में कहीं जाएंगे, किसी इस्लामी ममालिक में जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये भोपाल की पहचान है। भोपाल से इस विशेष बुलेटिन के लिए अपनी नई होस्ट नाहिद बेग के साथ अंसारुल हसन सिद्दीकी।